friends, this is Ritesh Tilke. Welcome to my video. In this video, we will learn draft analysis with the help of main tooling direction on CATIA V5. In this video, we will see how to apply material on CATIA, how to create main tooling direction on CATIA, and how to check draft analysis on CATIA. Here you can see a part on which we are going to do draft analysis. This is our part, and this is our part after applying the material, and this is our part after checking the draft analysis and creating main tooling direction and checking the draft analysis. Okay, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि ड्राफ्ट एनालिसिस क्या होता है। तो ड्राफ्ट एनालिसिस हम सिंपल भाषा में सीखे तो ड्राफ्ट एनालिसिस इज before manufacturing the part, we have to check the feasibility for manufacturing of part with the help of CAD. एक डिज़ाइन इंजीनियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो उसने पार्ट डिज़ाइन किया है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिजिबल है या नहीं। तो वो पार्ट जो क्रिएट किया है डिज़ाइन इंजीनियर ने वो फिजिबल है या नहीं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये हम ड्राफ्ट एनालिसिस के हेल्प से पता लगाते हैं। ओके, so simply draft analysis is a method to check feasibility for manufacturing of a part. Here you can see जो मैंने पार्ट डिज़ाइन किया है वो मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए फिजिबल है या नहीं, ये हम ड्राफ्ट एनालिसिस यूज़ करके चेक करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले इस पे मटेरियल अप्लाई करना होगा जो कि मैंने अभी किया हुआ है ऑलरेडी, और उसके बाद मुझे एक टूलिंग डायरेक्शन देना होगा। और सबसे अच्छे चांसेस है कि मैं इसे जेड एक्सिस में टूलिंग डायरेक्शन दूँ, बिकॉज जेड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द पार्ट। सो मैं जेड डायरेक्शन में टूलिंग डायरेक्शन दूंगा, और उसके बाद टूलिंग डायरेक्शन देने के बाद मैं ड्राफ्ट एनालिसिस चेक करूंगा इस पार्ट का। ओके, तो गाइस मैंने जो मटेरियल अप्लाई किया था वो अभी मैंने रिमूव कर डाला है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं CATIA V5 में। ओके, तो मैं GST में आऊँगा, मैं अप्लाई मटेरियल करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक आइकॉन है जो कि अप्लाई मटेरियल है। ओके, सो मैं अप्लाई मटेरियल पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा मटेरियल। ओके, कर दिया, अप्लाई मटेरियल कर दिया, और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ ओके पे। तो यहाँ पर देखिए मटेरियल अप्लाई हो चुका है। तो इन दिस वे वी अप्लाइंग द मटेरियल ऑन आवर पार्ट। ओके, so then second one is how to create main tooling direction on our part. Okay, so हमें टूलिंग डायरेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें इस पार्ट का CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता होना चाहिए। ओके, सो हम यहाँ पे मेजर इनर्शिया जो दिया हुआ है उस पर क्लिक करके हम इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इस पे मेजर इनर्शिया पे क्लिक किया और उसके बाद पार्ट पे क्लिक करूँगा। ओके, सो यहाँ पे आ चुका है, CG हमें मिल चुका है। तो मैं क्रिएट जियोमेट्री पे क्लिक करूँगा, उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट हो जाएगा जो कि मेरा CG है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ओके, सो मैं इसको प्रॉपर्टी में जाके एक नाम देने वाला हूँ, प्रॉपर्टी। देन यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा मेन टूलिंग डायरेक्शन। ओके, मेन टूलिंग डायरेक्शन, दिस इज माय मेन टूलिंग डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट होने के बाद मैं सिंपली इसके चांसेस जो है मेन टूलिंग डायरेक्शन के वो जेड एक्सिस में है, क्योंकि
हमारा जो टूलिंग डायरेक्शन होता है वो हमारे पार्ट से परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, सो परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो हमारा जेड एक्सिस है। तो हम जेड एक्सिस में एक लाइन क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट। ओके, सो मैं ये करूँगा, पॉइंट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर पॉइंट एंड डायरेक्शन सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा और जेड डायरेक्शन में क्लिक करूँगा। सो एक लाइन क्रिएट हो जाएंगी, उसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ। ओके, इन दिस वे टू वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ लाइन। ओके, तो यहाँ पर एक लाइन क्रिएट हो गई है। तो मैं इस पॉइंट को अब आइसोलेट कर लेता हूँ। ओके, इन दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मैं आइसोलेट कर लेता हूँ, आइसोलेट। ओके, और आइसोलेट करने के बाद डेफिनेशन में जाके मैं इसको एक कोऑर्डिनेट दे देता हूँ। ओके, एक्सिस पे मैं इस मतलब मैं इसको अभी एक्सिस से लिंक दे रहा हूँ। ओके, डेफिनेशन में जाके तो अगेन इसको भी आप लाइन को भी आइसोलेट कर लीजिए। ओके, तो मैंने लाइन को भी आइसोलेट कर लिया और उसके बाद ये हो गया हमारा टूलिंग डायरेक्शन, यह हमारा हो गया टूलिंग डायरेक्शन। ओके, तो मैं अभी लाइन को जो है, लाइन को प्रॉपर्टी में जाके इसको इसका पीटी लाइन टाइप बढ़ा देता हूँ, इसको मैं डॉट, इसको मैं थिक कर देता हूँ लाइन। इसके बाद इसको एक कलर दे देता हूँ। ओके, तो मैंने एक कलर दे दिया। ओके, तो ये हमारी पार्ट की मेन टूलिंग डायरेक्शन हो गई। जीएसटी में आऊँगा, दिस इज आवर जनरेटिव शेप डिज़ाइन। जनरेटिव शेप डिज़ाइन में आने के बाद मैं अप्लाई मटेरियल करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक आइकॉन है जो कि अप्लाई मटेरियल है। ओके, सो मैं अप्लाई मटेरियल पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा मटेरियल। ओके, तो मैं कोई भी मटेरियल ले सकते हो आप। ओके, तो मैं लेता हूँ तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया स्टील। ओके, तो इस तरह से आप पार्ट बॉडी पे क्लिक ट्रैक करके पार्ट बॉडी पे क्लिक कर दिया, उसके बाद अप्लाई हो चुका है। ओके, तो इस वे टू अप्लाई, ट्रैक करके अप्लाई कर दिया, अप्लाई मटेरियल कर दिया और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ ओके पे। तो यहाँ पर देखिए मटेरियल अप्लाई हो चुका है। सो इन दिस वे we applying the material on our part. Okay, so then second one is how to create main tooling direction on our part. Okay, so हमें टूलिंग डायरेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें इस पार्ट का CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पता होना चाहिए। ओके, सो हम यहाँ पे मेजर इनर्शिया जो दिया हुआ है उस पर क्लिक करके हम इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इस पे मेजर इनर्शिया पे क्लिक किया और उसके बाद पार्ट पे क्लिक करूँगा। ओके, सो यहाँ पे आ चुका है, CG हमें मिल चुका है। तो मैं क्रिएट जियोमेट्री पे क्लिक करूँगा, उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट हो जाएगा जो कि मेरा CG है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ओके, सो मैं इसको प्रॉपर्टी में जाके एक नाम देने वाला हूँ, प्रॉपर्टी। देन यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा मेन टूलिंग डायरेक्शन। ओके, मेन टूलिंग डायरेक्शन, दिस इज माय मेन टूलिंग डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट होने के बाद मैं सिंपली इसके चांसेस जो है मेन टूलिंग डायरेक्शन के वो Z एक्सिस में है, क्योंकि
हमारा जो टूलिंग डायरेक्शन होता है वो हमारे पार्ट से परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, सो परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो हमारा जेड एक्सिस है। तो हम जेड एक्सिस में एक लाइन क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट। ओके, सो मैं ये करूँगा, पॉइंट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर पॉइंट एंड डायरेक्शन सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा और जेड डायरेक्शन में क्लिक करूँगा। सो एक लाइन क्रिएट हो जाएंगी, उसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ। ओके, इन दिस वे टू वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ लाइन। ओके, सो यहाँ पर एक लाइन क्रिएट हो गई है। तो मैं इस पॉइंट को अब आइसोलेट कर लेता हूँ। ओके, इन दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मैं आइसोलेट कर लेता हूँ, आइसोलेट। ओके, और आइसोलेट करने के बाद डेफिनेशन में जाके मैं इसको एक कोऑर्डिनेट दे देता हूँ। ओके, एक्सिस से मैं इस मतलब मैं इसको अभी एक्सिस पे लिंक दे रहा हूँ। ओके, डेफिनेशन में जाके तो अगेन इसको भी आप लाइन को भी आइसोलेट कर लीजिए। ओके, तो मैंने लाइन को भी आइसोलेट कर लिया और उसके बाद ये हो गया हमारा टूलिंग डायरेक्शन, यह हमारा हो गया टूलिंग डायरेक्शन। ओके, सो मैं अभी लाइन को जो है, लाइन को प्रॉपर्टी में जाके इसको इसका पीटी लाइन टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ, इसको मैं डॉट, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो देखिए मैंने लाइन को ठीक कर दिया, इसके बाद इसको एक कलर देता हूँ। ओके, तो मैंने एक कलर दे दिया। तो ये हमारी पार्ट की मेन टूलिंग डायरेक्शन हो गई। तो मेन टूलिंग डायरेक्शन देने के लिए हमने क्या क्या किया, तो मेन टूलिंग डायरेक्शन देने के लिए हम गए इसमें मतलब मेजर इनर्शिया में। मेजर इनर्शिया में जाने के बाद हमने जो हमारा पार्ट है वो सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने किया ओके, और उसके बाद हो गया एक क्रिएट ज्योमेट्रिक पॉइंट क्रिएट किया, और उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, और पॉइंट मिलने के बाद हमने पार्ट के परपेंडिकुलर में एक लाइन जो जेड एक्सिस में है वो क्रिएट कर ली। ओके, सो इन दिस वे टू वी क्रिएट मेन टूलिंग डायरेक्शन। अभी थर्ड वन इज हाउ टू चेक ड्राफ्ट एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ मेन टूलिंग डायरेक्शन। अभी हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा पार्ट डिजाइन में। ओके, सो आपको पार्ट डिजाइन में आने के बाद यहाँ पे एक नीचे की ओर ड्राफ्ट एनालिसिस आइकॉन मिलेगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए ये जो कंपास है वो कंपास आपको ऐसी ट्रैक करके आपके टूलिंग डायरेक्शन पे लानी होगी। तो हमने उस कंपास को ट्रैक करके यहाँ पर अपने मेन टूलिंग डायरेक्शन में ले लिया। पे मेन टूलिंग डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे। ओके, एंड देन लॉक करने के बाद हम हमारे पार्ट बॉडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए रिजल्ट आपके सामने देखिए आ गए। ड्राफ्ट एनालिसिस मतलब ग्रीन मतलब हमारा पार्ट जो है वो फिजिबल है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये डाया में से निकल सकता है। ओके, इस पॉइंट पे हमारा ड्राफ्ट एंगल कितना है वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक एनालिसिस अंडर द रनिंग पॉइंट करके जो है ऑप्शन, उस पर क्लिक करके हम यहाँ पे जो हमारा सरफेस है उस पे कहीं पे भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा 0 डिग्री है। ओके, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 डिग्री मीन्स 0 डिग्री। ओके, और यहाँ पे मैंने जो दिया है 20 डिग्री। ओके, 20 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है 20 डिग्री का एंगल है। ओके, यहाँ पे 0, और यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे कितना है 5 डिग्री का एंगल है। ओके, इन दिस वे टू वी चेक वेरियस एंगल ऑन आवर सरफेस।
और इनर कोर भी हम चेक कर सकते हैं। ओके, सो इनर कोर इज ऑल्सो ओके, और दिस इज आवर आउटर कोर। आउटर कोर को चेक करना है तो हमें सिंपली करना होगा, हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारा आउटर कोर चेक होता है और यहाँ से हमारा इनर कोर चेक होता है इस पे क्लिक करने के बाद। ओके, so in this way too we check this part is feasible for manufacturing or not.